क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है, हमेशा लोगों का बैक आता है। फिजिक्स के लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ऐसे करके लिखना है, आपको ग्राफ वाइज नहीं लिखना है, क्योंकि पढ़ो कम और मार्क्स ज्यादा। अब नेक्स्ट आता है हमारा ईडी। कॉपी नहीं देखोगे थोड़ा गलत हो जाएगा। कोई प्रोजेक्शन आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है निकल जाता है। जब आप पॉलिटेक्निक करेंगे तो साथ में कहेंगे इससे करने से कोई फायदा नहीं। यूपी पुलिस में हेड ऑपरेटर की वही बच्चे फॉर्म को भर सकते थे जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो सेमेस्टर एग्जाम आने वाले हैं, क्योंकि आप टेलीग्राम पर भी देख सकते हो कि भैया कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, जिसमें आलोक ने भी रिक्वेस्ट किया हुआ है कि भैया सेमेस्टर एग्जाम संबंधित कुछ बता दीजिए, जिससे हमें क्या है कम समय में तैयारी करते हुए हम अच्छे मार्क्स ला सकें। देखिए, एक पास होना होता है, एक अच्छे मार्क्स लाना होता है। अच्छे मार्क्स यानी अगर आपका एवरेज मार्क्स है, यानी 75 लगभग में अगर आपके मार्क्स हैं तो पॉलिटेक्निक में अच्छा मार्क्स माना जाता है। देखिए, मेरा नाम राजेश कुमार मौर्य है और मेरे साथ जो भैया जुड़े हुए हैं, यस सर हम भी बोल सकते हैं, ये मेरे साथ भी क्लासमेट है ना। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदमपुर तरबगंज गोंडा, दोनों लोग पॉलिटेक्निक कर चुके हैं और टीआईटी भोपाल से बीटेक भी कर रहे हैं, जो यहाँ पर मिले हुए हैं। और सर क्या है, अपना तैयारी वगैरह भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीजीएल वगैरह की, और इसी को थोड़ा बहुत हम भी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले बताने वाले हैं कि आप अपने पर सब्जेक्ट को क्या है कैसे इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर में देखते हो तो जो आपका कोई भी ब्रांच है, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट एंड सेकेंड लगभग में थर्ड सेमेस्टर तक आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो सेम होते हैं। लेकिन हम मैकेनिकल को टारगेट करते हुए आपको समझाएंगे, क्योंकि मैंने भी मैकेनिकल से क्या है डिप्लोमा किया हुआ है, आप लोग को पता ही होगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपना मार्क्स शो कर देना चाहूंगा। इधर मैं मार्क्स लगा दे रहा हूँ अपना मार्कशीट का, आप देख सकते हो। जो मेरा मार्क्स था, ठीक है, वो था क्या है 1831 आउट ऑफ 2395, है ना। यानी कि जब आप टोटल 100 से गुना करके मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज निकालोगे 1831 गुणे 100 बटा 2395, तो आपको मेरा रियल मार्क्स लगभग में 76.45 आपको मिलेगा। 77-78% मेरा मार्क्स था। ऑन एवरेज बहुत अच्छा मार्क्स नहीं था, लेकिन एवरेज मार्क्स था। ऐसे सर का भी मार्क्स है, एक आध नंबर ऐसे है, ठीक है। तो आप क्या इस चीज को समझ सकते हो। तो अब हम एक ही चीज का आपको डिस्कस करने वाले हैं, सर से भी पूछेंगे कि कैसे क्या है इस चीजों को हम अच्छे से मतलब पढ़ते हुए कर सकते हैं, है ना। तो चलिए पहले हम आपको मैकेनिकल का सब्जेक्ट बता दें, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, आपके एग्जाम आने वाला सब्जेक्ट तो पता होगा, लेकिन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, हर ब्रांच में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है और इंटर लेवल का है सब कुछ। फिर आता है हमारा ईडी, अगर आप मैकेनिकल से हो तो ईडी पढ़ना है, सीएस से हो तो टीडी पढ़ना है, और इलेक्ट्रिकल सिविल में ऐसे भी आपको मिल जाएंगे, है ना। अब एक हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है सीएस, जिसे हम इंग्लिश भी बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल होता है। इसे आप कम समय में भी पढ़ सकते हो, इस पर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक सब्जेक्ट पर हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो हमारा बहुत बड़ा डाउट आता है केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है हमेशा लोगों का बैक आता है। क्योंकि जब हम लोग कॉलेज में पहुंचते हैं तो हमें यही बताया जाता है कि केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना, नहीं तो बैक आ जाएगा, नहीं तो बैक आ जाएगा, नहीं तो बैक आ जाएगा। हर कोई ही बताता है, आप लोग इस चीज से परिचित होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो पहले हम केमिस्ट्री का बताएंगे, फिर फिजिक्स का सर से पूछेंगे। देखिए, केमिस्ट्री के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सार्थक पब्लिकेशन की बुक आती है ना। और हर जैसे आप सार्थक पब्लिकेशन की बुक होनी चाहिए आपके पास, अगर नहीं है तो पीडीएफ में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन भी राजेश पर, वहां से आप ले लीजिएगा। और अगर नहीं है तो किसी दोस्त से फोटो खींच लीजिए या खरीद लीजिए। सार्थक पब्लिकेशन की जो बुक है, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप उसे क्या है परचेज कर लीजिए और उसका एक टॉपिक वाइज लिख कर प्रैक्टिस करिए। राजेश सर का नोट्स भी वो भी प्रोवाइड कर दीजिए। हाँ, नोट्स, अगर नोट्स का चलो हम पीडीएफ बना के भेज देंगे, अगर आप लोग कहोगे तो, है ना। वो तो घर पर रखा हुआ है, मंगवा के पीडीएफ वगैरह आपको केमिस्ट्री का नोट्स हम सेंड कर देंगे। जाइए, सर कहने कह दिया तो भेज देंगे कि उसे प्रोवाइड हो जाएगा ना। केमिस्ट्री का तुम्हारा तो बढ़िया। हाँ, बढ़िया। देखिए, हम लोगों ने पढ़ाई किया हुआ है, हर सब्जेक्ट का नोट्स बनाकर पढ़ा हुआ है, चाहे वो जनरल इंजीनियरिंग हो, आगे सब्जेक्ट आपको ईडी हो, हर चीज का हम लोग नोट्स बनाकर पढ़े हैं। ऐसे नहीं किया है हवाई में पढ़े हुए हैं, ठीक है। और ये चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, सर का भी मेरा भी अच्छे मार्क्स हैं, 77% अच्छा मार्क्स माना जाता है। अब क्या है, और अभी तक टोटल 32 सब्जेक्ट आपको, टोटल 30 से 32 सब्जेक्ट मिल जाते हैं 6 सेमेस्टर में। 6×5 30, अगर 5 होते हैं तो मिल जाते हैं आपको। 31 से 32 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से अभी तक किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं आया हुआ है, न सर का न मेरा। और अच्छे बच्चे पढ़ने वालों का कभी बैक नहीं आता है, ये चीज आप ध्यान रखिए। अगर बैक आपको कोई परेशान कर रहा है तो आपको सिर्फ चूतिया बना रहा है।
या आपको पागल समझ रहा है। बाकी हम दोनों लोग हैं, जो डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में आप पूछना, जरूर बताएंगे। हाँ। और सारी चीजों का हेल्प करेंगे आपकी। तो केमिस्ट्री के लिए आप सार्थक पब्लिकेशन की बुक लीजिए और उसे बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि उसमें जब आप सरल से देखोगे तो उसमें बार बार क्वेश्चन क्या है रिपीट होते हैं, और नोट्स मैं भेज दूंगा तो उसे आप रीड करिएगा। 17 नंबर लाना होता है, 17 नंबर इजीली आ जाता है। थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, कोई न्यूमेरिकल तो उसमें है ही नहीं केमिस्ट्री में, सारे के सारे आपके थ्योरेटिकल है। हाँ, और सर की बातों में मैं अपना बात को जोड़ रहा हूँ। आप जब सिलेबस वाइज पढ़ेंगे तभी आपका अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किसी भी एग्जाम में आप ले लो। फिजिक्स का बताइए आप फिजिक्स के लिए क्या करें। फिजिक्स के लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले नोट्स बनाना है अच्छे से, और जितना उसका 6-7 चैप्टर पढ़ डालना है। अब देखो लिखना कैसे क्वेश्चन है, जैसे मान लिया F बराबर m में आया, बल की परिभाषा आया, तो आपको बल की परिभाषा भी लिखना है, फार्मूला भी लिखना है, और उसका जो मतलब मात्रक है उसका वो भी लिखना है अच्छे से। ठीक है, उसका ग्राफ जितना भी है पूरा अच्छे से डिटेल। तुम्हारे में इसमें फिजिक्स नहीं होता है, अप्लाइड फिजिक्स होता है, यानी कि आपको अप्लाई कर करके सारी चीजें लिखनी होती है, हर चीज दिखा के लिखना है ना। हाँ, और दूसरी चीज एक और चीज आप देख लीजिए, आपको पॉइंट शो करके लिखना है। जैसे आप हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं हाई स्कूल इंटर में, वैसे नहीं करना है। जैसे आपने डाला परमाणु स्ट्रक्चर के नीचे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 ऐसे करके लिखना है। आपको ग्राफ वाइज नहीं लिखना है, क्योंकि पढ़ो कम और मार्क्स ज्यादा लो और अच्छे से लिखो। हमने 3rd ईयर में पढ़ा कम था, मार्क्स ज्यादा आया। उसका रीजन यही था कि आप पॉइंट तो पॉइंट लिखिए, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आते हैं। जैसे हमारा कल से फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आ गया मैथ। देखिए मैथ के लिए जिन्होंने क्या है अगर बायो से इंटर किए उनके लिए बहुत ज्यादा समस्या होगी, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। आप क्या है जो क्वेश्चन दिया हुआ है सरन से या आप सार्थक पब्लिकेशन की बुक है उसे आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। यही है, मैथ प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा। और अभी आपके पास जो समय है वो 15 से 20 दिन बहुत क्या है बहुत ज्यादा समय होता है। बच्चे लास्ट में ही पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो मैथ के लिए लेकिन आपको लास्ट में नहीं स्टार्ट करना, क्योंकि ये मैथ आपका आगे भी काम देगा। हाँ। ठीक है, ये जरूर याद रखना। और जो अभी अवकलन समाकलन इनमें अवकलन अभी होगा, समाकलन के सेमेस्टर में आएगा, जिस सेकंड सेमेस्टर में कोई आता है। बच्चा टीचर बनना चाहता है तो बाई चांस उसको मान लिया ITI में पढ़ाना हो तो मैथ वहाँ भी लगता है। अगर आप पढ़े रहेंगे तो उसको पढ़ा पाएंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो। ऐसा पढ़ो कि हम उसको पढ़ा ले जाएं। जब ऐसा हो जाएगा आपके अंदर जो काबिलियत है, तब आप अच्छा गेन कर पाएंगे कोई भी चीज। और हम लोगों का काफी एक्सपीरियंस है हर एक चीज में। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री। अब नेक्स्ट आता है हमारा ईडी से बहुत लोग का डाउट रहता है। देखिए ईडी में मेरा मैं आपको देख सकते हो, मेरा आउट ऑफ 60 मार्क्स के होते हैं, 60 नंबर के होते हैं, जिसमें से 43 नंबर है ना, 43 नंबर है। देखिए मैं अपने नंबर का बार बार चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ रहा था, तो इसीलिए आपको उससे प्रूफ तो आपको मिलना चाहिए। तो ईडी में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो प्रैक्टिस कर ही। आप सबसे बड़ा चीज आता है हमारा 25 नंबर से 30 नंबर का आता है प्रोजेक्शन आता है। प्रोजेक्शन आपका मजबूत होना चाहिए। प्रोजेक्शन पर अगर आपका पकड़ है तभी आप पास हो सकते हो। ईडी में बैक नहीं आता है, लेकिन पास होना एक अच्छे नंबर लाना, क्योंकि ईडी में आप परसेंटेज उठा सकते हो। मान लीजिए आप 18 नंबर पा गए ईडी में, तो उससे आपका परसेंटेज उठेगा नहीं। लेकिन अगर आप प्रोजेक्शन आपका अच्छा है, ऐसे करके अगर आपके हर टॉपिक अच्छे हैं, आपकी स्केल हो गई, अगर आपकी स्केल अच्छी है, तब आप अच्छे नंबर क्या है 15 नंबर का आता है। हाँ 14 नंबर का, 25 नंबर का वो आता है प्रोजेक्शन। तो आपका लगभग 35-40 नंबर यही हो गया। तो आप प्रोजेक्शन अच्छा करिए। हालांकि मैं क्लास नहीं ला पाया प्रोजेक्शन का, तो कोई बात नहीं, आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएंगे, वहीं से आप पढ़ सकते हो। अगर आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है अच्छे से तो कॉलेज से आप सीख सकते हो, नहीं तो आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल है वो आपको सिखा रहे हैं। अपना रिवीजन करवा, अगर बच्चे जुड़ेंगे ज्यादा काफी, आप लोग शेयर करेंगे तो ईडी हम पढ़ा देंगे। चलिए कल ईडी बता देंगे, है ना। तो ईडी के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्शन सॉल्व करना है। जहाँ गलतियां हो रही हैं देख कर नहीं सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है। और आपको यानी कि फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल पढ़ा जाता है, तो दोनों का आपको ये ध्यान रखना कि टॉप कहाँ बनेगा और फ्रंट कहाँ बनेगा, साइड कहाँ बनेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि एग्जाम में अगर आप ये गलती करोगे तो आपको क्या है बाहर और कॉपी नहीं चेक होगी, पूरा गलत हो जाएगा। कोई प्रोजेक्शन बाई चांस तुम लोगों से नहीं बनना है तो टेलीग्राम सर का चैनल भी है ना। हाँ, आप लोग जुड़े होंगे वहाँ पे। हाँ, ये आप बहुत सही अच्छी बात कर रहे हैं। कोई प्रोजेक्शन आपने बना रहा नहीं सॉल्व हो रहा है तो कहीं भैया बना के हमको भेज दीजिए, हम उसी प्रोजेक्शन पे वीडियो बना के इतना कॉन्फिडेंस है प्रोजेक्शन का। अभी भी मुझे 3 साल हो गया पढ़ते हुए, बिना देखे, है ना, आप बना सकते हो। क्योंकि आप फर्स्ट एंगल का मैं बता दूं, है ना, ऊपर फ्रंट बनता है, नीचे टॉप बनता है। थर्ड एंगल में क्या होता है, थर्ड एंगल में ऊपर टॉप नीचे फ्रंट। तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम में गलती करोगे तो आपके पूरे मार्क्स चले जाएंगे और आपका बैक आ जाएगा। और सबसे मेन बात है, जब आप प्रोजेक्शन पे नंबरिंग करें तो आप जैसे मान लिया ये आपकी 10 mm की लाइन है, अब इसमें तो दिख ही नहीं रहा होगा,
तो आप इसको लाइनिंग को भी आप अच्छे से करें। ये नहीं कि 20 ऐसे यहाँ लिख दिए, पूरा अच्छे से लाइन। अब यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, बोर्ड होगा तो मैं दिखाऊंगा, हालांकि वो उस पे आपके सामने स्क्रीन पे चला देना आप। हाँ, तो ऐसी आप तैयारी करें अच्छे से। हाँ, और प्रोजेक्शन जब बनाइए तो जब पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल या जो मेजर लाइन होता है जब उसको डिनोट करते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो उसको थोड़ा थिन आपके कॉलेज में पढ़ाया गया होगा, नहीं तो हम बताएंगे, है ना। तो आपको ईडी के लिए अच्छे से ज्यादा हो सकता है सेमेस्टर का पूरा क्लास इनको प्रोवाइड करवा दो, अगर बच्चे जुड़े तो। हाँ, जो मेन चीजें इनको हम टॉपिक आगे बताने वाले। नेक्स्ट आता है हमारा CS आता है, इंग्लिश सब्जेक्ट आता है। जिसे देखिए, जब आप लोग कम से कम आप हाई स्कूल इंटर पास होंगे, क्योंकि बिना हाई स्कूल के तो एडमिशन हो ही नहीं सकता है। लेकिन कुछ 90% बच्चे होते हैं, जैसे मैं भी, क्या है भैया भी, ये क्या है 12th से गए थे, तो दोनों लोग 12th से पढ़ के ही गए थे पॉलिटेक्निक में। 90% बच्चे ऐसे ही होते हैं, 10 से कम ज्यादा। तो देखिए, इंग्लिश सब्जेक्ट जो आपका है उसमें बहुत ज्यादा क्या ग्रामर पहले होता था, FD होता था, फंडामेंटल होता था, तो वो हट गया था। अब कम्युनिकेशन स्किल आ गया, इसमें आपको कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, क्या होता है, इसी के बारे में लिखना होता है। और उसमें भी पॉइंट वाइज करके लिखना, हाँ, तभी नंबर मिलेगा। तो 2 साल आप कहते 20 का 21 का आप उठा लीजिए पेपर, और 19 का 3 साल का पेपर उठा लीजिए। जो जो पूछा गया है उसी के बारे में पढ़ के नेट से या बुक से आप लिख लीजिए। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है निकल जाता है। कम्युनिकेशन में बैक किसी का नहीं आता है। अगर आप क्या है 20 लगभग में पेज अगर अच्छे से आप लिख देते हो, है ना, पास हो जाते हैं कम्युनिकेशन स्किल। लेकिन आपको अगर अच्छे से डिप्रेशन वाइज आपको लिखना होगा। सर की बातों में अपनी बात थोड़ा जोड़ेंगे। जैसे जब आप पॉलिटेक्निक करेंगे तो साथ में कहेंगे इससे करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप BA से ज्यादा फायदा पॉलिटेक्निक में होगा, क्योंकि आपका जो थॉट आप स्ट्रेंथ होता है, मतलब मजबूती, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पॉलिटेक्निक के लिए बाई चांस जॉब नहीं लगा तुम्हारा, बाई चांस ये चीज ये पूछना चाहते हैं कि आप पूछेंगे बीटेक कहाँ से कर रहे हो। जब हम बता दें TIT कॉलेज भोपाल से लोग बीटेक कर रहे हैं, और जब आप डिप्लोमा कर लेते हो 3 साल का, तो उसके बाद में जब आप बीटेक आप करना चाहते हो तो बीटेक कितने साल का होता है? 4 साल का होता है। लेकिन जब आप डिप्लोमा के होते हो तो 3 ही साल करना पड़ता है आपको, क्योंकि एडमिशन जो है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में हो जाएगा, फिर हो जाएगा। ठीक है, और आप जॉब के साथ भी बीटेक कर सकते हैं। ठीक है, और जो जैसे आप अगर मान लिया कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो नंबर अंडरस्टैंडिंग उसकी जबरदस्त होती है। ठीक है, तो टेक्निकल नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। और BA, अब देख लो BA वाले बच्चे कहीं जाएंगे और आप कहीं जाओगे तो अंतर हो जाएगा। बात करने का तरीका, हम लोग इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए यहाँ बोल रहे हैं क्योंकि अगर BA वाले छात्र होते, हालांकि मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक बता रहा हूँ आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पूरा पॉलिटेक्निक अच्छे से करें, किसी के बातों में ना आए कि हाँ ऐसा करने से कुछ फायदा नहीं है। अभी हेड ऑपरेटर की पोस्ट आई है, हाँ, यूपी पुलिस में हेड ऑपरेटर की पोस्ट आई है, जिसमें जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 65,000 से स्टार्टिंग है। हाँ। यानी आपको टोटल लगभग में 80,000 रूपये कुल पे स्केल वगैरह कुल जुड़ के सब इंस्पेक्टर बनेंगे आप सीधे। 75 से 80,000 रूपये आप पाओगे। वही बच्चे फॉर्म को भर सकते थे जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया था और मैकेनिकल से किए थे, CS से किए थे, वही बच्चे क्या फॉर्म को भर सकते थे। और जो बच्चे मान लिया जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए, वो इंटर से भरे हैं, तो वो पोस्ट उनको प्रोवाइड नहीं होगी। नहीं, उनको असिस्टेंट मिलेगा, असिस्टेंट वाला मिलेगा। जो डिप्लोमा करके गए हैं उन्हें हेड ऑपरेटर मिलेगा। यानी जब आप 5 से 8 साल नौकरी कर लोगे तब आप हेड बन पाओगे। तो देखो, कोई डाउट है अगर IIT, बीटेक, पॉलिटेक्निक, ITI, कंपटीशन, CGL, PCS, UPSC, जितना भी सारा चीज है, हालांकि इस चैनल पे मुझे लगता है वो लोग भी जुड़े होंगे, तो हर एक प्रकार का नॉलेज हम दोनों के पास है। और दूसरी, चलो इसे बता देते हैं, सर का भी चैनल है रिसर्च विद मोहित के नाम से, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप उसे एक बार जरूर विजिट कीजिएगा और सर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सर को क्या है वहाँ सिलेक्शन विथ राजेश जरूर डाल दीजिएगा कमेंट में, जो सब्सक्राइब करके सिलेक्शन विथ राजेश डाल दीजिएगा, क्योंकि सर का भी इससे पता चले कि हालांकि प्रमोट नहीं करने आया, आपका मनी होगा तभी जाना, अच्छा कंटेंट मिलेगा फिर जाना। हालांकि प्रमोट यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो पॉलिटेक्निक की तैयारी तो यहाँ पर चली रही है, वहाँ पर आपको और कम्पिटेटिव एग्जाम से संबंधित पूरे नॉलेज। और मेरी वीडियो भी तो साइंस की पड़ी है, लेकिन वो तो अच्छा वो उसके लिए पड़ी है। ठीक है, चलिए, और उसका आप प्रोवाइड करवा देना जितना वो है, उसका नोट्स वगैरह, ठीक है, कैसे बनाना है, कैसे लिखना है। केमिस्ट्री का जो नोट्स है आपको क्या है टेलीग्राम चैनल पर मैं क्या है PDF बना के डाल दूंगा, लेकिन जब आप कमेंट करोगे तब, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करो कि लिखने वाला एक बार स्क्रीन रिकॉर्डर पे बता देना कि नंबर वाइज डाल के कैसे कुछ। हाँ, लिखने वाला हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे स्ट्रेटजी के बारे में कि आपको कैसे पेपर लिखना है स्क्रीन रिकॉर्डर लगा के, है ना। तो चलिए वीडियो को यही पर करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है ना, 14 मिनट का वीडियो हो गया। हालांकि अच्छे से समझाते ना तो हो जाता है वो। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय है तो वीडियो में कमेंट कीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप कमेंट पूछ सकते हो। वहां से मेरा कुछ फायदा नहीं होता, वो आप लोग के लिए ही बनाया गया, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।